आदमी जो दुनिया में आया उसे एक दिन मरना है। आज की जो महफिल हम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के वालिद हाजी इसहाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का सालाना फातिहा उर्स मना रहे हैं। सही बात है, एक दिन सबको जाना है, जो आया है उसको जाना है। पूरी दुनिया में साइंस ने रोबोट तो बना दिया, लेकिन मरे हुए को जिंदा नहीं कर पाए। रोबोट बनाया, मशीन है, पूरा काम करेगी। साइंस की तरक्की चांद तक पहुंच गई। डॉक्टर साहब हैं कि नहीं हमारे, चांद तक चले गए। साइंस ने इतनी तरक्की की कि एक आदमी का हार्ट निकाल के और एक आदमी के अंदर हार्ट डाल सकते हैं, इतनी तरक्की हुई। यानी दो आदमी को लिटाया और लिटाने के बाद उसके हार्ट को, दिल को बाहर निकाल के मशीन पर रखा, ऑपरेशन वगैरह किया, फिर दिल को अंदर डाल दिया, आदमी जिंदा चल रहा है। इतनी तरक्की साइंस की हो गई है। समझे मेरी बात को आप लोग? इतनी तरक्की के बावजूद भी साइंस अब तक मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाई है। जर्मनी की एक रिपोर्ट है, आप लोग यूट्यूब गूगल वगैरह देखते हो ना, उस पर सर्च मारना। उन लोगों ने एक जिंदा आदमी को एक संदूक जो कांच का बना हुआ, शीशे का बना हुआ, उसमें लिटाया और लिटाने के बाद उस पर वेट मशीन लगाई, ये देखने के लिए कि रूह जो है, जो सॉइल है जिससे इंसान की बॉडी में मूवमेंट है, इसका वजन कितना है, इसका वजन कितना है। कई लोग मर गए, अभी तक ये रूह का वजन नहीं समझ पाए, वजन कितना है। समझे मेरी बात को? जो साइंस इतनी तरक्की कर गई कि एक बड़े बड़े लोहे को आसमान पर उड़ा रही है, और सिर्फ उड़ाया नहीं, सैटेलाइट बगैर किसी सपोर्ट के पृथ्वी के ऊपर मंडला रहा है। साइंस जमीन पर बैठ के कंट्रोल कर रही है। तरक्की इतनी कि लेबनान में, ईरान में और गजा में आईफोन के जरिए मोबाइल ब्लास्ट करा दिया इजराइल ने। तरक्की इतनी कि अभी एयरलाइंस वालों ने एडवाइजरी जारी की, अगर कोई शख्स पेजर को लेकर के सफर करता है तो पेजर का इस्तेमाल सफर में ना करे, जो अगरचे तेरे हाथ में है, लेकिन कंट्रोलिंग सिस्टम इजराइल से हो रहा है। अगर वो चाहे, यहाँ बैठे हुए आदमी के हाथ में पेजर है, वो अपनी मशीन को ऑन करे तो ये पेजर बम बन करके पूरे इस इलाके को खत्म कर सकता है। अल्लाह अकबर। एक साइंस की इतनी तरक्की है कि इजराइल में बैठ करके किसी भी मुल्क को तबाह कर सकता है, बम से नहीं, बारूद से नहीं, गोलियों से नहीं, मिसाइल से नहीं, उसी चीज से जिसे तुम रात में हाथ में लेके सोते हो, जिसे तुम दिन में हाथ में लेके घूमते हो, जिसमें तुम गपशप किया करते हो, जिसमें तुम गाने सुना करते हो, जिसमें तुम क्या क्या किया कर सकते हो। जो एक सिस्टम ऐसा यहूदियों ने बनाया है कि आज हर घर पाया जाता है। अगर वो चाह जाए, एक सेकंड में आदमी सोचता है ये मुस्लिम मुल्क करते क्यों नहीं कुछ। मेरे प्यारों, राज कुछ ऐसा भी है, इन्हें मालूम है इनका प्रोडक्ट, इनका मोबाइल, इनका सिस्टम हर मुसलमान के घर में है, हर बादशाह के घर में है, हर राजा के घर में है। हम लड़ेंगे बाद में, हम ये बैठे बैठे हमारे महल को उड़ा सकते हैं, क्योंकि जितना सैटेलाइट सिस्टम है सब इनके कंट्रोल में है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऐ सुन्नियों गौर से सुनो और आए हुए इस महफिल में पैगाम लेकर के जाओ। जब एक जेरूसलम में बैठ करके एक यहूदी दुनिया में कहीं पर भी चाहे मोबाइल का इस्तेमाल करके हथियार बना सकता है, अल्लाह अकबर। दौर इतना नाजुक है, प्यारे आका ने 1400 साल पहले फरमाया था, एक दौर ऐसा आएगा कि घर की दीवारों का तुम्हारे से गुफ्तगू करेंगी। एक जमाना ऐसा आएगा
कि तुम्हारे जूते के तिस्मे तुम्हारे घर के बारे में बताएंगे। आका करीम ने फरमाया था अगर गुनाह करते हो तो खबरदार होना, ये दीवार भी आँख अल्लाह ने दिया है, इस दीवार को भी कान दिया है। हो सकता था कोई कह सकता था ये सब तो अजीब और गरीब बातें हैं, लेकिन आज सारी बातें प्रूफ हो रही है, सारी बातें प्रूफ हो रही है। अल्लाह अकबर। प्यारों में ये कहना चाहता हूँ जब एक अपने बनाए हुए सिस्टम से वो दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकता है। एक बात और मैं बता दूं, खासतौर से मेरे नौजवानों, इस चीज को आप अपने दिल में उतारना, वायरल करने की जरूरत नहीं है। आज के तारीख में आपको पता कैसे लोगों को चल जाता है कि किस घर से खराब मैसेज गया, ये सिस्टम में पता कैसे चलता है। मुझे एक शख्स ने बताया, मदीना मुनव्वरा में और अमेरिका का रहने वाला था, इंजीनियर था। एक बात चल रही थी, उसने कहा हजरत पहले मोबाइल को ऑफ करके साइड में रख दो। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों? कहा सुने हजरत, अभी जितने भी एंड्रॉइड फोन है, जितने भी आईफोन है, सब में इंटेलिजेंस ब्यूरो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैंने कहा ये क्या होता है? कहा ये है जो हम बात करते हैं, जैसे हम सऊदी में बैठ के वहां का राजा का नाम लिया, अच्छा लिया बुरा लिया, ये मोबाइल के जरिए, भले इस पर नेट ऑन है या नहीं, मोबाइल के जरिए उसको पता चल जाएगा कहां उसका जिक्र हो रहा है, कहां उसकी बातें हो रही है। अल्लाह अकबर। जब एक मोबाइल के जरिए बादशाह पता लगा सकता है मेरी रियाया क्या कर रही है, तो बिला तमसील अल्लाह ने अपने नूर को वो ताकत, वो कुव्वत, वो तौनाई अता फरमाई कि मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है उठ गई जिस तरह दम में दम आ गया, उस निगाहे विलायत में लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत और माहिरे सुन्नत। कोई कह सकता है कि हुजूर सुन नहीं सकते, हमें जब मोबाइल सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यहूद और नसारा को पता चल जाता है कि भारत में क्या बातें हुई, इराक में क्या बातें हुई, रशिया में क्या बातें हुई, जब इस सिस्टम के जरिए यहूदियों को पता चल सकता है तो कुर्बान जाओ मुस्तफा की नबूवत पर। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ। लोगों ने कहा यहाँ बैठ के मिलाद करते हो, क्या वो सुन सकते हैं? बरेली का इमाम कहता है दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दुनिया आज यहूदियों की तरक्की की तो माहिर हो गई, मेरा इमाम तो 14वीं सदी में मुस्तफा के मौजज़े का क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और माहिरे सुन्नत, हुजूर जामी मियां जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, एक बात बताओ, हुजूर को मालूम है क्या यहाँ मिलाद हो रही है? क्या गौसे आजम को मालूम है? हाँ मालूम है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो और बुलंद आवाज से बोलो। जब यहूदियों के बनाए हुए सिस्टम में इतना पावर है और जिसे मेरे रब ने बनाया हो, बोलो बोलो, जिसे मेरे रब ने बनाया हो, वो मुस्तफा का आलम क्या होगा? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। उनके जमाल का आलम क्या होगा? उनके रुखसार का आलम क्या होगा? मैं अक्सर कहा करता हूं, तुम मुसलमानों से क्या लड़ सकते हो? तुम मुसलमानों के ईमान पर क्या हमला कर सकते हो? मैं कहता हूं सुनो, तुम अपने माबूद को देखने के बाद भी माबूद के वफादार ना हो सके। हमने तो बिन देखे मुस्तफा पर जान भी लुटाई, माल भी लुटाया, अपनी इज्जतें भी लुटाई, क्यों ना लुटा दे जब हुस्न था उनका जलवा नुमा। अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दीदार का आलम क्या होगा। वही इमाम जब दारुल इफ्ता की मसनद पर बैठा तो उसे मालूम था बड़े बड़े मौलवी, आज भी देखो मदनी बिका हुआ मौलवी, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मौलवी अंग्रेजों के पाउंड पर बिक जाएंगे। अहमद रजा कहीं तेरे ईमान का सौदा ना हो जाए। आला हजरत ने अज़्म कर लिया, उस वक्त तक कलम को उठाऊंगा नहीं। एक एक जुमले पर दाद चाहे तो बोलो मचल के सुभान अल्लाह। उस वक्त तक कलम को उठाऊंगा नहीं जब तक इस कलम की हिफाजत ना हो जाए। मेरा इमाम बरेली में बैठ के कहता है या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है। मेरे प्यारो बोलो मचल करके अल्लाह अकबर। मंजर कशी हो रही है। अब भी तस्वुर की दुनिया में जाओ, जब आका ने चेहरे से रुखसार से पर्दे को हटाया, इमाम बैठे बैठे तड़प के कहने लगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले जब रहमतें झमाझम बरसी, बोलो जब बरसी। अब इमाम कहता है सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले से बा कहूं तुझे। बोलो बोलो अल्लाह अकबर। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों ये मौलवी उलझे हुए थे हुजूर नूर है कि नहीं, इसमें उलझे थे और बेमतलब का उलझे थे। कोई कहे माइक है कि नहीं तो उसका उससे बड़ा पागल कौन हो सकता है। अरे भाई माइक तो है ना, सही बात है कि नहीं। ऐसे भी उड़ी खोपड़ी पाई जाती है, ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं, सही बात है कि नहीं भाई। एक बात बताओ मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मौला अली के मानने वाले हैं और हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब औलाद प्रूफ करेगी। अगर औलाद को प्रूफ करना हो जाए तो कयामती आ जानी चाहिए। औलाद को प्रूफ करने की क्या जरूरत है, हम तो अली वाले हैं। और ना मानो तो हमारा खून कहेगा हम हैं, और खून भी नहीं मानो तो चेहरा कहेगा हाँ है, और कुछ नहीं तो नसब कहेगा हाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह है। बोलो हम सब अली वाले हैं कि नहीं। लेकिन हम वो अली वाले नहीं हैं जो अली की आड़ में हुजूर के असहाब पर लान और तान करते हैं। हम वो वाले नहीं हैं, हम पक्के। मेरे खानदान के एक बुजुर्ग ने कहा है, नाम लेता हूं, हुजूर गाजी मिल्लत ने बड़ी प्यारी बात कही थी, हम पक्के हसनी हुसैनी हैं। और हम हसनी हुसैनी ऐसे हैं ये आजकल 100 साल 200 साल वाले नहीं, तकरीबन 800 साल पहले मेरे दादा ने बगदाद की जामा मस्जिद में बैठ के कहा था अनल हसनी वल हुसैनी। मेरे बगदाद के दुल्हा ने कहा था मैं हसनी हुसैनी हूं। पक्के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस हसन ने जिस माविया के साथ हाथ मिलाया उससे हम जंग नहीं लड़ेंगे, और जिस हुसैन ने यजीद के साथ जंग की उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। तब हम होते हैं पक्के हसनी और हुसैनी, और इंशाल्लाह रहेंगे। मेरे प्यारो मामला क्या खराब हुआ मालूम है? सिस्टम कहां से खराब हुआ? घर में आप छोटे से बच्चे थे, जहन बहुत साफ था, पाक था, उलमा की तवज्जो चाहता हूं। सिस्टम कहां से गड़बड़ हुआ? बहुत नेक अल्लाह ने आपको पैदा किया, खलक़ल इंसान फी अहसनी तक़वीम के तहत आप आए। आने के बाद घर में मामला शुरू हुआ, बेटा वो चचा से मत मिलना, वो जादू करते हैं हम लोग पर। अभी अच्छा खासा बच्चा था। मैं इस स्टेज से कहता हूं ऐसे पीर को पीरी मुरीदी बंद कर देनी चाहिए।
ऐसे बाबाओं को कब्रिस्तान के हवाले कर देना चाहिए जो ये कहें कि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे चचा ने, तुम्हारी अब्बा ने, तुम्हारी अम्मी ने, तुम्हारी ताई ने, तुम्हारी खाला ने तुम पर जादू कर दिया। इस्लाम नफरत को फैलाने नहीं, नफरत वाले दिल में मोहब्बत को डालने आया है। लेकिन साइकोलॉजिकली हम ऐसे शैतान के गुलाम बन चुके हैं। वो पीर हक वाला है, जो अल्लाह वाला है, वो कभी नहीं कहेगा कि तुम्हारी माँ ने किया, खाला मौसी ने किया। वो ऐसा कहेगा, बेटा हम समझ गए, हम दुआ करेंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हारे दुश्मन के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा दे। ये बुजुर्गों की तालीम है। मेरे गरीब नवाज, जब नफरत की बात चली इसी अजमेर की धरती पर, हम ख्वाजा के हाथ पर ईमान लाए ना, तो किसे मानेंगे? ख्वाजा को। और जब पृथ्वीराज चौहान ने मुनाजरे का चैलेंज किया ख्वाजा गरीब नवाज को, उस वक्त सिर्फ 40 मुसलमान थे। अजमेर मोहल्ला की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज ने चैलेंज को कबूल किया। उससे पहले का वाकया है, मुख्तसर में सुना करके वाकया सुनाना मकसद नहीं है। बुजुर्गों की तालीम को सिर्फ सुन करके अमल करो। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, मैं फकीर आदमी हूँ, मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? एक प्रदेश में आया हूँ, आपके मुल्क का नहीं हूँ। क्या ये मुल्क वाले इतने जालिम है कि इसको बैठने की जगह भी नहीं देंगे? उसी पर मुनाजरे की जब बात आई, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने उस वक्त के बड़े पंडित से कहा सुनो, मैं कोई मुनाजरा करने, लड़ने, झगड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो परमात्मा को राजी करने के लिए इस मुल्क में आया हूँ, और खुद मर्जी से नहीं, मुझे किसी ने भेजा है, और भेजने वाला कोई और नहीं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रियासुल जन्ना में सजदे में थे, तुरबते रसूलुल्लाह से आवाज आती है, मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो, मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। जितने मस्जिद नबवी में मोइनुद्दीन थे सब बारगाह रिसालत माम में हाजिर हुए। फिर आवाज आती नहीं, जो मेरी औलाद है मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इमाम अहमद रजा कहते हैं, कहा सुनो, अजमेर में मोहल्ला हिंदुस्तान की वो अजीम धरती है जो शख्स हिकारत की तौर पर अजमेर को अजमेर कहता है वो गुमराह है। अजमेर को अजमेर नहीं, अजमेर शरीफ का बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम अहमद रजा का फतवा है। मेरे प्यारो, वो गरीब नवाज ने कहा मैं मुनाजरे के लिए नहीं आया हूं। एक एक बच्चे गौर से बात को सुनना। जब गरीब नवाज गए, दोनों तरफ का पक्ष लगा, बड़ी तादाद में मुशरिकीन सब आए। गरीब नवाज बैठे, उसने मुनाजरे के लिए बात शुरू किया। ख्वाजा गरीब नवाज, एक बात और बता दें, हर मुनाजरे भी अलग अलग होते हैं। कहीं जवाब दे के भी दीन को बचाया, कहीं खामोश रह के भी दीन को बचाया, कहीं लड़ के भी दीन को बचाया, कहीं सर कटा के भी दीन को बचाया। तो अब ये नहीं एक बात मेरी सुन लिया वही लेकर के भाग रहे हो आप। हर माहौल के हिसाब से इस्लाम का काम चलता है। जैसा माहौल होगा वो माहौल तबीयत से नहीं शरीयत से चलता है, ये भी आप जान के रखना। अल्लाह का कोई वली ऐसा नहीं है जो शरीयत के खिलाफ काम करे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरे गरीब नवाज ने फिर महफिल में कहा कि भाई मैं कोई मुनाजिर नहीं हूँ, लड़ने नहीं आया हूँ, यहाँ पर तो बस आ गया हूँ, ये मुल्क से मुझे मोहब्बत है। उसने ख्वाजा गरीब नवाज से तौहीद का सवाल किया, इस्लाम का सवाल किया। गरीब नवाज जवाब नहीं दे रहे, मुस्कुरा रहे हैं। बोलो बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो मैक हो जाएगा डाउन, हम हो जाएंगे अप, यानी सलातो सलाम खड़ा हो करके पढ़ना पड़ेगा, एक एक जुमले पर बोलना। उसने सवाल पूछा, गरीब नवाज ने सिर्फ मुस्कुराया। फिर सवाल पूछा, मुस्कुराया, जवाब नहीं दे रहे। फिर सवाल पूछा, फिर मुस्कुराया। आप अपने घर में देखो,
अगर घर में नहीं तो इलाके में देखना, अगर 2-3 बच्चे एक बाप के होते हैं तो एक बेटा जो होता जल्दी जवाब नहीं देता, वो सुनता है बात को। एक जो होता सुना ही नहीं, जवाब देना शुरू, तो अम्मा बाप है बेटा, तो पता तो चलता नहीं, बस कूद गया बीच में, समझे। और एक बेटा जब जवाब देता है सवाल को सुन के, तो उसने कहा मेरे को आपने रोक दिया, उसको नहीं रोका, तो कहा तू बेवकूफी बात करता, वो सही बात करता है। तो एक ही घर में 3 बेटे, एक को अब्बा ने रोका, दूसरे को कहा जवाब दो, तो समझ गए आप, ऐसे हालात होते हैं। कहाँ मुनाजरा करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ क्या करना है, वो हिकमत के तहत काम होता। बहरहाल जवाब नहीं दिया, गरीब नवाज मुस्कुराए। कई सवाल किया, गरीब नवाज मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद अब वो साधु गुस्से में आ गया, खड़ा हुआ, कहा मोइनुद्दीन, जब तुझे सवाल का जवाब देना ही नहीं था तो आए क्यों इस महफिल में? मेरा भी वक्त बर्बाद किया, अपना भी वक्त बर्बाद किया। गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं। कहा भाई कुछ तो बोलो, खाई तुम मुस्कुरा रहे हो। पूरी मुनाजरे का आधा टाइम चला गया मुस्कुराने में, फिर मुस्कुराए गरीब नवाज। अब वो इतना गुस्से में आया कि गरीब नवाज को गाली बकना शुरू कर दिया। आपके माँ बाप को उल्टा सीधा बका, आप मुस्कुरा रहे हैं। आखिर में उसने अल्लाह की तौहीन की। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं। अब वो गुस्से में आया, कहा डरपोक आदमी, जब तुम्हें बात ही नहीं करना था तो बात बनाई क्यों थी? चलो ऐसी महफिल से। फिर भी गरीब नवाज मुस्कुराए। अब जब वो उठ के जाने लगा, पलट के फिर ख्वाजा साहब की तरफ देखा, कहा अच्छा एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दो जाते जाते। कहा क्या? अब बोले, कहा ये बताओ, मैंने तुझे इतनी गाली दी, इतना उल्टा सीधा बका, फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आया मोइनुद्दीन? तुमने मेरी कोई बात का जवाब नहीं दिया, क्या फिर भी तुझे गुस्सा नहीं आया? अल्लाहु अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज अब मुस्कुरा नहीं रहे हैं, अब जवाब दिया। आ फरमाते पाखंडी सोल, जब तू गुस्सा कर रहा था, लान तान कर रहा था, उस वक्त में तेरे सीने में ईमान की रोशनी देख रहा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हुजूर जामी मियां, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मैं तुझे जवाब देता तो कैसे देता? दुनिया तेरी जुबान देख रही थी, मैं तेरा सीधा देख रहा था। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, इतना मेरे मुर्शिद का कहना था, वो पंडित कदमों में आकर के इमाम अहमद रजा के रंग में डूब के कहने लगा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा था। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब गरीब नवाज के हाथ पर हम ईमान लाए। आज भी गुस्ताखियां हो रही हैं। मेरे पास भी सैकड़ों उलमा के अवाम के फोन आए। लोगों ने कहा हजरत ये करना है, एहतजाज किया जाए, वो किया जाए। ये अपनी बात में कह रहा हूं, जिसको कड़वी लगे मुझसे फोन लगा के पूछे, मुझे ऐसा लगा, इस बात में ना जाना आप लोग, इसी लगने में सारी दुनिया की लगी हुई है। हाँ, ये भी एक बड़ा आलमिया है। बेचारे इमाम साहब लेट आए 1 मिनट तो आफत आप लोग जोत दे, तो पूछ तो लो इमाम साहब सब खैरियत तो है, तबीयत आपकी ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है। फिर इमाम साहब 1 मिनट लेट क्यों है? ये तरीका हुआ। इमाम साहब आप 1 मिनट लेट आ गए, मालूम पड़ा बेचारे के सर में दर्द है, गफलत से नींद कोई ऐसी दवा खा ली, इसमें नींद का असर था, आंख लेट खुल गई, लेकिन पूरा हंगामा बर्पा कर देंगे। अच्छा ये कौन लोग जो जुमा से मस्जिद जाते हो और जो 5 वक्त जाते हैं वो तो समझते भी हैं। मेरे प्यारों, एक बात मैं अर्ज करूं, मैंने कहा घर से माहौल खराब हुआ,
हम पहुंचे, रिश्तेदारों में लड़ाई शुरू कि क्या नाम है, चाचा सही नहीं है तो वो सही नहीं है, उसमें हम लड़ गए, बड़े हुए। अब मोहल्ले में अगर इलाके में 4 मस्जिद थी अहले सुन्नत की, तो चारों मोहल्ले वालों को चारों मस्जिद के इमाम से इत्तेफाक नहीं है, फिर भी तनख्वाह दे के रखे हुए हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा आलिम है। दूसरा मेरे इमाम साहब तो बहुत जबरदस्त है, वो कहेगा कोई ये नहीं कहेगा मेरी मस्जिद के बड़े अच्छे हैं। आपकी मस्जिद के इमाम की तारीफ दूसरे मोहल्ले वाला करेगा और आप दूसरे मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तारीफ करोगे। मेरे प्यारो, कहाँ हम लोग बट रहे, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आ। इसीलिए मैंने कहा था, बरेली में सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये आला हजरत ने सिर्फ उसी दौर के लिए नहीं, हर दौर के लिए कहा। और अल्लाह ताला ने आला हजरत की वो मकबूलियत अता फरमाई कि हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि मुझे लगता है कि इमाम अहमद रजा की कलम और जुबान को अल्लाह ने महफूज कर लिया हो। यानी कोई बात ऐसी नहीं है जो उन्होंने कही हो लगो फजूल हो, हर चीज उनका एक एक हदाई के बख्शिश पढ़ो तो एक एक शेर किसी ना किसी कुरान और हदीस की तर्जुमानी कर दी। मैंने बहुत से शायरों को देखा, पढ़ा, उनके अशार उनकी मर्जी के हो सकते हैं, उनके इल्म के मेयार के हो सकते हैं, उनकी अपनी फिक्र हो सकती है, लेकिन जब इमाम अहमद रजा लिखता है तो अपनी फिक्र नहीं, मदीने वालों की फिक्र को लिखता है, करबला के पैगाम को लिखता है, अबू बकर की सोच को लिखता है, उमर की फिक्र को लिखता है, उस्मान के किरदार को लिखता है, हैदर कर्रार की जुल्फे हैदर को लेकर। हाँ, ऐसे वैसे। तभी तो मैंने अभी तकरीर में देखा, आप सुस्त थे, जैसे मुझसे कब्ल माजिया ने हलाजा का शेर पढ़ा, तेरी नस्ल पाक, तुरंत आप मचल गए। मेरे प्यारो, ये जुमले तकरीर का कमाल नहीं होता, ये जो जात हुजूर की बारगाह में मकबूल होती है ना, जो जात हुजूर की बारगाह में मकबूल हो जाती है ना, जब उसका जिक्र आता है तो फरिश्ते आपको उठा देते हैं। हाँ, मैंने बहुत महफिलों में देखा है, सोया हुआ मजमा जाग जाता है, या तो मौला अली का नाम लो, या तो इमाम हसन हुसैन का नाम लो, या हजरत अमीर हमजा का नाम लो। उनको आप समझोगे कब, जब मदीना शरीफ जाओगे तब। जाना है तो दुआ मांगो, या अल्लाह ताला हम मदीना शरीफ भी पहुंच जाए। और मदीने के गवर्नर हैं, हुजूर के चचा हैं, जिन्हें हुजूर ने अपने हाथ से कब्र में उतारा। मैं कहता हूं कुर्बान हम उनकी जात पर कि प्यारे आका ने फरमाया कि अपने चचा के बारे में कि जब मेरे चचा ईमान लाए तो इनके ईमान लाने से मुझे बड़ी ताकत हासिल हुई। और ऐसे चचा जो कुफारे मक्का, कुरैशाने मक्का को अपनी आवाज से हिला दिया करते थे, ये चचा है, तब भतीजे हैदर कर्रार होते हैं। समझे मेरी बात को, जिनको हुजूर ने अपने हाथ से दफन किया और उन्हीं की बात को लेकर के अल्लाह अकबर, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ओहद के बाद से तुम मेरे चचा और मेरे घर के दरमियान अपना घर मत बनाना, ताकि मैं अपने चचा को यहां से बैठ के देखता रहूं, वो मुझे देखते रहे। तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी होगी या 6 किलोमीटर की। आज भी सीधी सड़क मस्जिद नबवी शरीफ से ओहद की तरफ जाती है, आज भी जाती है। हुजूर ने फरमा दिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जुमलों की हिफाजत फरमा ली। बोलो। तो मेरे दोस्तों, ये तबलीग थी ख्वाजा गरीब नवाज की। तो सबसे पहले ये उर्स की महफिल में आप सब आए हो, फातिये की महफिल में आए हो, तो हर आदमी को मरना है, कब्रिस्तान में जाना है। एक बुजुर्ग है बगदाद मोहल्ला में, अल्लाह आपको जाने का मौका था फरमाए, हजरत बहलूल दाना, वो हमेशा कब्रिस्तान में रहा करते थे, जिंदा कब्रिस्तान में रहा करते थे। और कौन बहलूल है? अल्लाह अकबर। जब सारे बड़े बड़े फकीह, इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हम सब मुकल्लिद हैं,
वो जब किसी मामलात थे तो प्रैक्टिकल बहलोल दाना जवाब देते हुए नजर आते थे। एक वाकया सुना दूं इसका, सुनेंगे? हाथ उठा के बताएं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने, बाबू देखो जितनी बात करूंगा ना कटिंग करके कोई मत चलाना, ना तो उससे क्या होता है वो कटिंग वाला कटिंगे लेकर भागता है वो। ये सबसे बड़ी आफत है आज के टाइम पर। और फिर उसमें सब अपनी अपनी भड़ास दिल की निकालते हैं। मैं कहता हूं सब अपनी ओरिजिनलिटी दिखाते हैं। भड़ास कोई नहीं निकालता, सब अपनी ओरिजिनलिटी बता देते हैं। हाँ, तो ये बड़े फितने का दौर है। आप जितना आप सुनोगे, रिकॉर्डिंग कम करोगे, वो आपके लिए फायदेमंद है। तो इमाम आजम अबू हनीफा से सवाल हुआ कि शैतान बना आग से, किससे बना? आग, और जहन्नम भी आग। तो इंसान को आग में डालेंगे, समझ में आया? क़यामत के दिन आज़ाब में। और शैतान को आग में डालेंगे जो खुद आग से बना है, तो उसे आग का एहसास कैसे होगा? यानी आग में आग डालो तो आग, जिस आग को आग में डाला तो आपको कैसे पता चलेगा इस पर बहुत ज्यादा आग लगी हुई है? नहीं पता चलेगा ना। आग आग है, पानी पानी है, मट्टी मट्टी है। मट्टी आग में जाए तो गर्म, आप उसको बाद में छुओगे गर्म दिखेगी, आग आग है। इमाम आजम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की ऐसी आग है जहन्नम में, वो शैतानों के लिए खास है, उसमें वो डाला जाएगा। हजरत बहलोल दाना मजूब थे। आप दरिया दजला के पास बैठे रहते थे, कभी कब्रिस्तान में, कभी दरिया किनारे। ये मसला उन तक गया कि इमाम आजम ने फरमाया कोई ऐसी आग बनेगी। आप फरमाते नहीं, अल्लाह वही आग में शैतान को भी जलाएगा, इंसान को भी जलाएगा। कहा हजरत आग आग कैसे? इमाम आजम तक बात गई। कहा मैं ये इमाम आजम की बात को नहीं मानता। वही एक आग है जिसमें इंसान भी जलेंगे, शैतान भी जलेंगे। इमाम साहब तक जब बात गई, आप आए बहलोल दाना के पास। कहा हजरत ऐसी कौन सी बात आपने मैंने कही है कि आप कहते हो ना वही एक आग रहेगी? आप दूर गए, एक मट्टी का ढेला उठाया, सवाल जवाब नहीं किया, ढेला उठाया। उठाने के बाद इमाम साहब की तरफ फेंका, उनको लगी चोट। क्या लगी? चोट। इमाम साहब बोले क्या किया? कहा क्या हुआ? कहा ढेला क्यों मारा मुझे मट्टी का? कहा रे मैंने मट्टी का ढेला मट्टी को मारा तो क्या उसमें गलत? कहा भले मट्टी का मारा लेकिन चोट तो मुझे लगी। कहा जब मट्टी का ढेला मट्टी के जिस्म को चोट पहुंचा सकता है, जब मट्टी का ढेला चोट पहुंचा सकता है मट्टी के जिस्म को, तो वही एक आग होगी जिसमें शैतान भी डाला जाएगा, इंसान भी डाले जाएंगे। फिर इमाम साहब ने अपना मौका वापस लिया। मेरे प्यारों, ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ये आज वाले नहीं, ये जो आज के मलंग हैं, 12-12 फीट का बाल करके बैठे हैं, 20-20 अंगूठी पहने हुए हैं, ये नहीं। वो मलंग कौन मलंग? हजरत जिंदा शाह मदार ने पूरी जिंदगी बाल नहीं कटवाया। वजह इतनी थी, आप फरमाते हैं कटाऊं तो कैसे? कटाऊं तो कैसे? कहा कैंची से। कहा अगर कोई कैंची हो तो काट दो। जब काटने वाला आता तो आप फरमाते सुनो, मेरे सर पर रसूल पाक ने हाथ रखा है, अगर काटना है तो उसी बाल को काटना जिस पर हाथ ना हो। तो प्यारो वजह ये थी, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पास एक शख्स पहुंचा। कहा हुजूर जिंदा शाह मदार की आंखों की भौ, ये पलकें इतनी बड़ी हो गई कि चेहरा नजर नहीं आता, और शरीयत में इतनी बड़ी भौ रखना जायज नहीं। मखदूम पाक पूछते किसके बारे में पूछ रहे हो? कहा जिंदा शाह मदार के बारे में। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते मुफ्ती साहब
अगर तुम्हारी शरीयत ने कोई ऐसी कैची बनाई हो कि जिससे मेरे बड़े भाई मकनपुर जिंदा शामदार की भाव काट दी जाए तो मैं इजाजत देता हूं, जाओ काट दो। मुफ्ती साहब गए और जाने के बाद जिंदा शामदार को बताया कि मखदूम अशरफ ने भेजा है। जिंदा शामदार कहते मेरे भाई ने कहा हाँ। कहा सुनो, अगर तुम्हारे पास ऐसी शरीयत की कैची है जिससे काट सकते हो तो काटो। मुफ्ती साहब ने जैसे भाव पलक का एक बाल काटा और खून की ऐसी पिचकारी जारी हुई कि मुफ्ती साहब बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जिंदा शामदार ने अपनी दुआ, अपनी तवज्जो खास से उन्हें जिंदा किया और फरमाया मुफ्ती साहब, शरीयत का मसला मैं भी जानता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ, अगर अल्लाह ने रोए में जिंदगी रखती हो, भावों में जिंदगी रखती हो, बालों में जिंदगी रखती हो, तो क्या जिंदा को काटा जा सकता है? मुफ्ती कहते नहीं। तो कहा सुनो, मुझे रसूलुल्लाह ने जो 7 लुक़मे खंबात की वादी में खिलाए थे वो लुक़मे मामूली नहीं थे। एक खाया पूरी जिंदगी प्यास का एहसास ना हुआ, एक लुक़मे से पूरी जिंदगी भूख का एहसास ना हुआ, एक लुक़मे से मेरे वजूद में जितने बाल है सब में जिंदगी पैदा हो गई। एक लुक़मा खाया, अल्लाह ने मेरी 500 बरस की जिंदगी बढ़ा दी। अल्लाह अकबर। तभी तो मैं कहता हूं, अगर मेरे आका अपने बेटे जिंदा शामदार को एक लुक़मा खिला दे तो 500 बरस तक तकरीबन भूख का एहसास ना होता है। करबला का जो शहीद है इमाम आले मकाम, उसे रसूलुल्लाह ने लुक़मा ही नहीं अपना लुआब पिलाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। हुक्म अगर देते तो सूरज से निकलता पानी। एरिया अपनी जमीन पर जो लगड़ते अस्कर, करबला तेरे संभाले न समझता पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, हर आदमी की नवैयत अलग होती है, इतना याद रखना। अभी मैंने कमरे में कहा कि कुछ मुझे पान गुटखा मसाले से बड़ी चिढ़ है, सिगरेट से। तो मेरे सामने जो खाता है तकलीफ होती है मुझे। खा आप रहे हो, दर्द मुझे होता है। क्यों? आप मेरे मोमिन भाई हो, मैं आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहता हूं। किसी ने मिसाल दी कि हजरत, ये 1-2 पीर साहब का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हमारे खानदान के बुजुर्ग हैं, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कहा हजरत ये खाते हैं? तो अदब से उसने पूछा, गुस्ताखी करके नहीं। मैंने कहा तो उनकी तरह हो जाओ। मैंने कहा उनकी तरह हो जाओ, मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनको खाते तो देखा, उनकी दाढ़ी नहीं देख पाए, उनका अंदाजे तबलीग नहीं देख पाए, उनका इल्म नहीं देख पाए, उनका बयान नहीं देख पाए। उनकी तरह हो जाओ। एक ही चीज को क्यों अपना रहे हो? उन्होंने इतना सब अपना के एक चीज अपनाई है, तुमने कुछ ना अपना के ये चीज अपनाई है। मेरे प्यारो, तो अल्लाह के वली को अल्लाह ने बड़ी ताकतें अता फरमाई। तो लोग उलझते हैं कि इतनी गुस्ताखियां हो रही, हजरत हमें करना क्या चाहिए? ये आखिरी बात है हमारे नौजवानों, आपके लिए हमें करना क्या चाहिए, इसका जवाब हम कैसे दें? हम क्या करें? क्या एहतजाज? मैं कहता हूं कल लिया नहीं, 2014 से चल रहा माशाल्लाह। और मैं और आप सब की ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब की। मुझे एक बड़े अफसर ने कहा था कि हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ, बड़ी प्यारी बात है ये, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ कभी यहाँ का मुसलमान अपनी रोजी के लिए, नौकरी के लिए धरने पर नहीं आया। जब जब धरने पर आया तो मुस्तफा की मोहब्बत में आया। ये अल्लाह का एहसान है। हम अपने पेट के लिए कभी सड़क पर नहीं आए,
हम अपने घर के लिए कभी सड़क पर नहीं आए, जाती हुई हम सड़क पर नहीं आए, हमारे घर गिरा दिए गए, हम सड़क पर नहीं आए, हमारे बच्चों को मार दिया गया, हम सड़क पर नहीं आए, उनकी मॉम लिंचिंग हुई, हम सड़क पर नहीं आए, बच्चियों के सर से हिजाब हटाया गया, हम सड़क पर नहीं आए। अगर आए तो रसूल की मोहब्बत में आए तो रसूल की वफादारी में आए। और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में ये चीज है कि मुसलमान अपने हक के लिए कभी एहतजाज नहीं करता है। अगर करता है तो कभी बैतुल मुकद्दस के लिए, कभी खाने काबा के लिए, कभी रसूल पाक के लिए। किसी ने पूछा कि बैतुल मुकद्दस का मुसलमानों से क्या ताल्लुक है, उनके पास तो मक्का मदीना है। मैंने कहा सुन, तुझे लगता है कि सिर्फ मक्का मदीना है, मैंने कहा सुन ले, मुसलमान का ताल्लुक जितना मक्का मदीने से है इतना ही बैतुल मुकद्दस से है, क्योंकि बैतुल मुकद्दस का ताल्लुक किसी और नबी नहीं, हमारे आका की मेराज का ताल्लुक। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आका के मेराज का ताल्लुक है, ऐसा ताल्लुक है कि रब फरमाता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो जब तक ये आयत पढ़ते रहेंगे दिलों में तमन्ना जागती रहेगी, ए अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक बैतुल मुकद्दस में सजदा ना करें। बोलो आमीन इंशाअल्लाह। मेरे प्यारो हुजूर ने फरमाया हर मोमिन को मस्जिद अल-अक़सा से मोहब्बत होगी। वो हमारी हुजूर की मेराज का मस्कन है। हम तो खुद गए, अपनी आंखों से देखा, 2022 में गए। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह दौलत दे, उम्रा कर लिया ना, अगर उम्रा करने के बाद अगर इतना पैसा है बैतुल मुकद्दस जरूर जाना। वहां जब जाओगे ना, मैं यकीन से लिख करके आपको सर्टिफिकेट देता हूं, ईमान में और मजबूत होके आओगे, ईमान में और मजबूत होकर के आओगे। जिस पत्थर, एक आप देखते हैं गोल्डन कलर का गुंबद है, ठीक है, गोल्डन कलर का देखते हैं, सुनहरे कलर का, वो मस्जिद अल-अक़सा नहीं है, लेकिन मस्जिद अल-अक़सा के सहन में वो भी एक मस्जिद है, गोल्डन कलर का 200 टन सोने का गुंबद है वो। जिसे दुनिया ने गरीब समझा, उसने तो सिर्फ अल्लाह की रजा में इतने माल लुटा दिए। हाँ, लोग कहते हैं घर उखाड़ दिया ये, मैंने कहा भाई हम हुसैनी हैं, ऐसे मकान तो 10वीं मोहल्लम में कितने बहा दिए जाते हैं पानी में। हाँ, हुसैनी है, कंजूस है जो मुसलमान ना हो। जो मुसलमान कंजूस हो ही नहीं सकता है, मुसलमान ने तो लुटाना ही सीखा है। हाँ, लूटना नहीं, लुटाना सीखा है। क्या क्या सीखा है? लुटाना सीखा। अगर जाहिर माल नहीं था तो औलादों को लुटा दिया, माल नहीं था क्यों, औलादों को लुटा दिया। और जब माल आया, बोलो बोलो, तो अपनी सल्तनत को लुटा करके समनान को छोड़ दिया। हमने तो लुटाना सीखा है, लुटाना सीखा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या क्या नहीं लुटाया। आज उनके कदम की बरकत है कि मुल्क में रोशनी पाई जाती है। ये कसम खुदा की मैं बोल रहा हूं, मेरे ख्वाजा का एहसान है। और पूरी दुनिया में जितने सुकून से मुसलमान, भारत में आज भी इतना कहीं नहीं है। ये बुजुर्गों का करम है, क्योंकि मेरे ख्वाजा ने हमें तनहा नहीं छोड़ा। हर जिले में, हर सूबे में अपना नाइब बना बना के भेजा। कहीं महबूब इलाही को भेजा, कहीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भेजा, कहीं कुतुब आलम मूसा सुहाग शाह आलम को भेजा, कहीं बंदा नवाज गेसू दराज को भेजा, कहीं हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी को भेजा, कहीं मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को भेजा, कहीं हजरत शाह बरकतुल्लाह को भेजा, कहीं आले रसूल मेहरवी को भेजा, कहीं बेलगराम में भेजा, कहीं कालपी में भेजा। भारत के चारों तरफ, कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से गुजरात की खाड़ी तक, चारों तरफ जमीन औलिया की तुरबत पर अहमद रजा ने तायराना आशिकाना निगाह दौड़ाई तो तड़प के लिखा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बुलंद आवाज से बोलो,
जब इन गुंबदों पर अहमद रजा की आशिकाना तायराना निगाह दौड़ी तो कहा कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल बाले मेरे सरकार। ऐसे तड़प के कहा। और अली वाले, अली वाले, अली वाले, तारीखी जुमला, दुनिया में जितने गुंबद हैं उस गुंबद के नीचे अगर कोई सो रहा है कोई और खानदान का नहीं, या तो अली के घर का है या तो घर का नौकर है। अली वालों को दुनिया पर जमीन बर्दाश्त करती है, दूसरों को तो नाम को भुला देती है। कोई कहता है सुन्नियों के पास तो सिर्फ उर्स उर्स है, हमारे पास तो कोई उर्स नहीं, हम सिर्फ अल्लाह रसूल की बात करते हैं। मैंने कहा अल्लाह रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के दोस्त है, इनका जिक्र अल्लाह का जिक्र होता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी बड़े नसीब वाले हैं, हम अहले सुन्नत बड़े नसीब वाले हैं। एक चीज और मैं बता दूं, इसको आप लोग नोट करना, उलमा की तवज्जो चाहता हूं। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, जानते हैं इनको? 8वीं सदी के मुजद्दिद का नाम है। हुजूर को महबूबे यज़दानी का खिताब मिला। आप गौसुल आलम हैं, आपकी आने की बशारत 100 साल पहले गरीब नवाज ने दिया। बहुत बड़े वली। मखदूम पाक फरमाते हैं आजकल अल्लाह फर्जी ये मौलाई ग्रुप से हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं ये कहता हूं वो हुजूर की आल बहुत करीब है। उन्होंने पूरी किताब में नहीं लिखा कि मैं मौलाई हूं। और मैं कहता हूं कोई एक वली का कौल कोई दिखा दे, उन्होंने कहा मैं मौलाई हूं। मेरे दोस्तों, मखदूम पाक फरमाते हैं अल्लाह ने जो हमें सबसे बड़ी नेमत दिया है, उस नेमत से सरफराज किया है, उस नेमत का नाम है अहले सुन्नत वल जमाअत। क्या नाम है? कहा इससे बड़ा नाम, इससे बड़ी नेमत हमारे पास कुछ नहीं है। अहले सुन्नत वल जमाअत मतलब क्या हुआ? अहले सुन्नत का मतलब हम सुन्नत वाले हैं, अहले बैत वाले हैं, जमाअत मुस्तफा के सहाबा के वफादार। हमारी पहचान, हमारी पहचान। इमाम हसन हुसैन को मौला अली ने किसकी हिफाजत में खड़ा किया था? किसकी? बताओ। हजरत उस्मान गनी की। और क्या कहा? बेटा खड़े रहना, कोई उस्मान के घर में घुस करके उस्मान पर हमला ना कर पाए। किसको खड़ा किया? जन्नत के सरदार को खड़ा किया। तसव्वुर करो, अपने घर के लिए नहीं, अपनी अहलिया के लिए नहीं, अपने मकान के लिए नहीं, किसके लिए? हजरत उस्मान के लिए। और उस्मान गनी कौन? हुजूर के सहाबा है। आका करीम फरमाते हैं उस्मान जमाते हैं, उनकी हया को देख के मुझे हया आती है। बताओ। और जब बदमाशों ने कत्ल कर दिया, मौला अली ने अपने दोनों फर्जंद को सजा दी। क्या दी वो लफ्ज में मैं नहीं बयान करूंगा, सजा दिया। वो इतने हुजूर के वफादार हैं साहबा के, और हम गद्दारी करें? मेरे प्यारों, ये हम सुन्नी नहीं हो सकते। हमारा मसलक अहले सुन्नत वल जमात है। क्या है? अहले सुन्नत वल जमात है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे ऐसे मौलाई हैं, मौला अली से ऐसी मोहब्बत करने वाले हैं, ऐसी मोहब्बत करने वाले कि मैं, मेरी नस्लें आप हो, वसीयत करके जाना जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पर अली का नाम, क्योंकि अली हैदर कल्लार। मैं अक्सर कहा करता हूं लोगों ने हुजूर को देख के ईमान लाए, हुजूर के पास आए ईमान मिला,
हुजूर के दरवाजे हजरत उमर आए, ईमान की रोशनी मिल गई। अबू बकर कहाँ गए? हुजूर की दावत पर सफा पहाड़ी के पास गए। सारे सहाबा जितने हैं सब किसी ने मैदान में ईमान लाए, या कोई हुजूर के घर जाके ईमान लाए, कोई मक्का मदीने में लाए। इन सहाबा में मेरा अली वो है जिसके घर खुद हुजूर गए कलमा पढ़ाया। ये अली की शान है। अली कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये उनका जुमला नहीं मेरी बात है, फिर उनका फरमान सुना रहा हूं। सारे लोगों को शबे मेराज के बाद नमाज मिली। जितने सहाबा आए हजरत अबू बकर से लेकर के माविया तक, कब नमाज पढ़ी इन्होंने? मेराज के बाद। हुजूर फरमाते हैं अली मेरा वो है कि जब मैंने ऐलान भी नहीं किया और नमाज जब पढ़ता था तो जमात के साथ, और जमात में कितने लोग होते थे? 2 लोग, हुजूर को लेके 3। हुजूर पाक आगे खड़े होते थे, पीछे माँ खदीजतुल कुबरा और मौला अली खड़े हुआ करते थे। लोगों ने मिराज के बाद नमाज पढ़ी, अली ने मिराज से पहले नमाज पढ़ी। लोगों ने हुजूर को देख करके उनकी ताज़ीम जाना, उनके मकाम और मर्तबे को समझा। अली वो थे कि माँ के पेट ही से हुजूर के कदम में खड़े हो जाया करते थे, खुद नहीं, खुद भी खड़े होते थे, अपनी माँ को भी खड़ा कर देते थे। हो सकता है कोई ऐसा? अली की शान बहुत बुलंद है। सारे सहाबा का जिक्र जिक्र खैर है, बरकत है। अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का ख्याल इबादत है, अली के नाम की महफिल इबादत है, अली से मोहब्बत इबादत है, अली से बुग़्ज़ रखना मुनाफिकों की अलामत है। अली 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 करते रहो, तुम्हें अली की बरकत से अल्लाह मिल जाएगा। पानीपत के सुल्तान ने यही कहा है, अल्लाह मुझे अली बना दे, अली बना दे। समंदरों में बैठ करके अल्लाह अली बना दे, अली बना दे, अली बना दे। हातिफे गैब से आवाज आती है, एक कलंदर सो, अली तो नहीं बन सकता, वो तो एक ही आया था। जा, तुझे मैंने अली की बू अता फरमा दी। तो क्या बन गए? बू अली शाह कलंदर बन गए। क्या बन गए? शाह कलंदर बन गया। अल्लाह अकबर। वो 10 अंगूठी वाले नहीं थे। मैंने एक रिवायत पढ़ी, मौलाए कायनात एक 10 उंगली होती है, आपने 2 अंगूठी पहनी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली एक अंगूठी पहना करो। क्या? एक अंगूठी पहनो। दूसरी अंगूठी हाथ में ज़ेबा नहीं देती है और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। मौला अली फरमाते हैं, तुरंत मैंने निकाला, उसके बाद पूरी जिंदगी एक ही अंगूठी में जिंदगी गुजार दी। ये अली है। ऐसे मानने वाले अली वाले होते हैं। और जिसको अली की बू मिल जाए, बू मिल जाए, सिर्फ अली नहीं बने, खाली उनकी महक मिली है, तो मकाम इतना बुलंद कि निजामुद्दीन औलिया कहें, ए खुसरू कभी कभी जाया करो पानीपत बू अली शाह कलंदर के पास, सुनना है, कभी कभी वहां जाया करो। और बू अली शाह कलंदर महबूब इलाही के मुरीद हैं, कहा उनके पास भी जाया करो। जब गए, सलाम किया, कहा बेटा तुम्हारे पीर को मैं हुजूर की महफिल में नहीं देखता। अरे बाप रे। गए और पहले ही सवाल ही है, और ये मुरीद ऐसे वैसे नहीं थे। आज के होते तो ठीक है हजरत आप ही मुरीद कर लो। हाँ, आज तो पीर भी बदलते रहते हैं, उम्र बढ़ी तो पीर भी बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए। एक मुल्क ऐसा है इंडिया के बाहर, वो मुल्क में जो पीर जाता है दामन डाला सब मुरीद हो गए, सब मुरीद हो गए। कहा तुम किससे मुरीद हो? हजरत 2019 में फलां से हुए थे, 20 में फलां से हुए, 21 में फलां से हुए, 22 में फलां से हुए। हमने कहा अच्छा, हर साल रिन्यूअल कराते रहते हो। ऐसे भी लोग हैं। पीर की मुराद बनो ना, मुरीद काहे को बनते हो? मुराद बन जाओगे तो वो दुनिया में तुम्हें रब से मिला देंगे। आए, कहा अब तो नहीं जाऊंगा इनके पास, जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, कटिंग करके मत चलाना, ना तो कहेंगे ये कहां लिखा था। अब दोबारा गए, महबूब इलाही ने कहा बेटा जाओ,
मेरा सलाम कहो, उनकी भी दुआ लो। फिर गए, कहा तुम्हारे पीर को मैं हुजूर की महफिल में नहीं देखता, अब तो तय कर लिया, अब तो जाना ही नहीं है इधर। वफादार मुरीद थे। फिर महबूब इलाही ने कहा बेटा जाओ। कहा हुजूर माफ फरमा दें। कहा क्यों? कहा हुजूर जैसे सलाम कहता हूं, कहता है तुम्हारे पीर को मैं हुजूर की महफिल में देखता नहीं हूं। तो कहा बेटा तो इसमें क्यों मायूस हो? उनसे कह दो ना कि मुझे हुजूर की महफिल दिखा दो, मैं अपने पीर को तलाश लूंगा। कहा मुझे हुजूर की महफिल दिखा दो, मैं खुद तलाश कर लूंगा। बोलो, अब पीर ने सिखा के भेजा है। और पीर भी कैसा पीर, अल्लाह अकबर। एक शख्स आया निजामुद्दीन औलिया के पास, कहा हजरत आपकी खानका में इतना अच्छा खाना नहीं मिलता जितना फला पीर की खानका में खाना मिलता है। दूसरा पीर आज के जमाने का लड़ाई लड़ लेगा, उसको भगाएगा, निकालो उसको खानका के बाहर मरदूत को। महबूब इलाही का ज़र्फ देखो, अल्लाह वालों की शान देखो। आप फरमाते हैं बेटा बात तो तूने बिल्कुल सही कही। क्या कहा कि हुजूर फला पीर के वहां खाना इतना अच्छा नहीं है जितना आपकी खानका में है। निजामुद्दीन औलिया फरमाते बेटा बात बहुत सही कही। कहा हुजूर कैसे? कहा मैं, मेरी खानका का खाना तेरा पेट भरता है, फला पीर के खानका का खाना तेरी रूह को गिजा देता है। क्या जुमला दिया, क्या बात कही। खुश नहीं हुए, ऐसा जवाब दिया कि दोबारा वो सोचेगा इनको कैसे हम फंसाएं। ये अल्लाह वाले होते हैं। हजरते सिखा के भेजा, कहा तुम्हारे पीर को नहीं देखता। अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया, कहा हुजूर की महफिल दिखा दो, मैं पीर को तलाश कर लूंगा। कहा ऐसी बात? कहा खुसरू बैठो। बैठाने के बाद अपने हाथ को अमीर खुसरू के सीने पर रखा और रखने के बाद कहा खुसरू अपनी किस्मत की मेराज का सफर शुरू करो। कहां पहुंचे? कहा पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान है पानीपत में, और मेराज करा रहे हैं। सातवें आसमान पर पहुंचे तो देखा एक महफिल सजी हुई है और उस महफिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फ़िग़न है। दाएं बाएं निकाब पोश कोई बैठा है, महबूब इलाही निकाब पोश कोई बैठा है। अमीर खुसरू तलाश रहे हैं कौन मेरा पीर होगा। इतनी बड़ी महफिल में कौन पीर होगा, कौन होगा, कौन होगा। मुस्कुरा करके हुजूर फरमाते हैं ए निजामुद्दीन अपने चेहरे से हिजाब हटाओ, तुम्हारा मुरीद तुम्हें तलाशते हुए आया है। जब जैसे ही महबूब इलाही ने हिजाब को हटाया, अल्लाह अकबर, अमीर खुसरू तड़प के कह उठे खुदा खुद मीर मजलिस बोध अब्दुल्ला मका खुसरू मोहम्मद शबा महफिल बोध शब जाए के मनबूदम। अल्लाह अकबर, उस रात मैंने जो महफिल देखी थी उस महफिल में खुद खुदा को मैंने देखा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हादरी, नाराए हादरी। हाथ को हटाया, फिर पानीपत में मैं हज़रत खुसरू बैठे हुए। कहा खुसरू क्या देखा? कहा मैंने आज अपने पीर का मकाम देखा। अबू अली शाह कलंदर फरमाते हैं ऐ खुसरू, मैं सिर्फ तुझे ये बताना चाहता था कि रसूल पाक की बारगाह में तुम्हारे मुर्शिद का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, बरतरी क्या है, फजीलत क्या है, कितना हुजूर तेरे पीर से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। तभी तो देवा का एक दीवाना कह गया था क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुक तो छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। बेदम तेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के, छूटा है ना छूटेगा संगे डरे जाना ना, छूटा है ना छूटेगा संगे डरे जाना ना। और इमाम अहमद रजा कहते हैं दो जहां में खातिमे आले रसूल
राह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते इमाम शाफी फरमाते हैं ली खमसतुन उतफी बिहा हल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। और अशरफी मियां कछोचा से कहते हैं मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता, कोई हो मुत्तकिया भी दो आलिम ज़माने में मिसाल ज़माने में मिसले आले मोहम्मद कोई हो नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत का वफादार, सहाबा की वफादारी वाला, सच्चा पक्का टनाटन सुन्नी अहले सुन्नत का पैरोकार बना करके रखे। हमारे मसलक में, हमारे मशरब में हम शिद्दत अमल करें, अपनी जिंदगी को बढ़ाते रहें। इस पुरफितन दौर में जहां हुजूर की तौहीन हो रही है, मेरे नौजवानों बात अधूरी रह गई थी। मैं इतना कहूंगा एहतिजाज वगैरह अच्छी बातें करनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, हालात इसके इजाजत नहीं देते। अब क्या करना है, एहतिजाज अगर करना है, मैं नुस्खा दे करके जा रहा हूं। कसम खुदा की हुजूर के खून है जिस्म में, गौसे आजम का खून है जिस्म में। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर तुम्हें इल्म हो जाए कि तुम्हारी मस्जिद गिरने वाली है, दरगाह शहीद होने वाली है, कुछ मत करो। क्या करो, सिर्फ उस मस्जिद में मिलाद का जिक्र कसरत से करना शुरू कर दो। मिलाद पढ़ो, कैसी पढ़ो, मगरिब से इशा मिलाद का प्रोग्राम रखो। एहतिजाज हमें किसी का नाम लेकर के नहीं करना है, एहतिजाज हमें हुजूर की मोहब्बत जाहिर करके करना है। मस्जिद को आबाद कर दो। आप देखो तो सही, देखो तो सही, इन पखंडियों के जुमले जितने आपके दिल पर गुजरते हैं, मुझे भी एहसास है, तकलीफ होती है। एक बार मस्जिद को भर दो, फजर में भर दो, जोहर में भर दो, असर में भर दो, मगरिब में भर दो, इशा में भर दो, भर के सो जाओ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम सोते रहोगे, अल्लाह फरिश्तों के जरिए मस्जिद की हिफाजत कराता रहे। मेरे प्यारों, मेरा रब हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कादिर है। जब 313 के लिए 24,000 फरिश्तों को भेज सकता है, मेरे दोस्तों, हम इन ताकतों से नहीं लड़ सकते हैं। हम कैसे अपने किरदार से अपनी मस्जिद को भर करके, आप कदम आगे तो बढ़ाओ, अल्लाह की मदद आएगी। और ये जामी मियां नहीं कह रहे हैं, कुरान कह रहा है, रब फरमा रहा वला तहनु वला तहजनु, तुम रंजीदा मत हो, तुम मत घबराओ, वो अंतुमुल आलोना, तुम ही लोग बुलंदी पर हो क्योंकि तुम ईमान वालों हो। नौजवानों, हाथ जोड़ करके अर्ज कर रहा हूं, इतने जुल्म के बाद भी अगर चेहरे पर दाढ़ी ना बढ़ पाई, यकीनन हम अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। इतने जुल्म के बाद भी मस्जिदें वीरान रह गई, यकीनन हम अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले हर मस्जिद का इमाम कहता था कि सुनो, मस्जिद का पेट नमाजियों से भरता है, मस्जिद को खाली मत करो। मस्जिद अगर खाली रहेगी, नाराज होकर अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगी। मेरे प्यारों, किसी के बुलडोजर चलाने से कितनी तकलीफ होती है। एक बार तन्हाई में सोचना, जब तुम मस्जिद की अजान सुन के भागते हो तो मस्जिद को कितनी तकलीफ होती होगी। आज तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें कल मस्जिद को हो रही थी। मस्जिद ने कहा, अल्लाह, ऐसी धरती पर मैं क्यों रहूं जहां कोई इबादत के लिए सर भी नहीं झुकाने आता है। मेरे प्यारों, तुम मस्जिद को भर दो, बस कुछ मत करो, तुम इबादत की तरफ आ जाओ, दुरूद की कसरत कर लो, अपनी हैयत को बदल दो। पक्के अली वाले हो, दाढ़ी को सुन्नत के मुताबिक रख लो, देखो कामयाबी आपके कदम को चूमती हुई नजर आएगी। आज रूए जमीन पर किसी क्लीन शेव की मजार नहीं है। अगर मजार है हाजी शाह इसहाक की, तो क्या थे, बाशरा आदमी थे, दाढ़ी वाले थे। मेरे प्यारों, जो जमीन बगैर दाढ़ी वालों के वजूद को मिटा देती है, दाढ़ी वालों के वजूद को रखती है। यहीं से समझ जाओ। हजरत बहलोल दाना ने कहा, मेरा भी दिल होता है शहर की तरफ आऊं, लेकिन ये कब्रस्तान के साथी मुझे कहते हैं, बहलोल उधर कहाँ जाता है, वहां का हर आदमी हर दिन इधर आता है, कोई इधर से उधर नहीं जाता है, तो उधर ही रहो ना जहां तुम्हें कयामत तक के लिए रहना है। अल्लाह अकबर, ये वलियों की सोच होया करती थी। ऐ मेरे नौजवानों, सिर्फ माहौल चेंज कर दो, फहाशी बंद कर दो,
अय्याशी बंद कर दो। मोबाइल वगैरह पर अभी एक एप्लीकेशन कोई आई, मुझे किसी ने बताया है, आप भी सर्च मार के कर लेना चेक। वो है कि कोई भी खराब ऐड आपके मोबाइल पर नहीं आएगी। ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर लो। ये दुनिया हमें दुनिया की तरफ खींच रही है। ये मोबाइल हमें तरह तरह की तस्वीर दिखा के बहका रही है। मैं अपनी बहनों से मुल्तमिस हूँ, ए मेरी दीन की बहनों, अपनी फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत एक बार पढ़ लो, और मेरे नौजवानों एक बार हुजूर की सीरत पढ़ लो। फिर कसम खुदा की कदम अगर बुराई के लिए उठेगा भी ना, तो फरिश्ते तेरे कदम को उठने से पहले तेरे दिल को पलट देंगे, कहेंगे उधर कहाँ जा रहा है, तू तो मुस्तफ़ा का दीवाना है, आ जा मस्जिद की तरफ। मेरे प्यारों, बहुत नफ्सा नफसी का दौर है। हुजूर पाक ने फरमाया था एक दौर ऐसा आएगा कि मस्जिदों में सफ लग जाएगी, नमाज पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा। जनाजा रखा होगा, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज मदरसों को बंद करके यही चीज आने वाली है। आज स्पेन का हाल देखो, इटली का हाल देखो। अभी मैं यूरोप होकर के आया हूँ, बड़ी बड़ी मस्जिदें अय्याशियों का अड्डा बन गई हैं। कैफे, कैशेनो, शराब खाने की होटलें खुल गई हैं। वही चीज यहाँ आ रही है। अगर आज भी हमने अपने अमल को नहीं संवारा, अपनी बच्चियों को नहीं संवारा, हमारी बच्चियों के दिमाग में डालो कि तुम किसी अदाकार की गुलाम नहीं, तुम फातिमतुज़ ज़हरा की गुलाम हो। तुम्हें किसी एक्ट्रेस का रंग नहीं अपनाना है, तुम्हें सैयदा फातिमा के अंदाज में रहना है। समझाओ, नहीं समझाओगे कल उठ के किसी का हाथ पकड़ के दरवाजे पर खड़ी होकर के आ गई, भाई तू अपना हाथ मलता रहेगा, बाप कुर्सी पर हाथ पीटता रहेगा, माँ मातम करती रहेगी अगर अपनी बच्चों को सही तुमने तालीम न दी। मैं कहता हूँ दुनिया पढ़ाओ, वो दुनिया पढ़ाना जिसमें दीन का इल्म शामिल हो, ताकि उसे पता चले रिश्वत लेना हराम है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है। आज बिटकॉइंस का दौर चला है। बड़े बड़े घर के लड़के बिटकॉइन में करोड़ों रुपये डुबो दिए। एक सूरत का आदमी है, चाहने वाला है, उसने तकरीबन 25 करोड़ रुपये डुबो दिए बिटकॉइन में। मकान बिक गया, मर्सिडीज गाड़ी बिक गई। यकीन ना आए मैं तुझे उससे मिलाऊंगा, बिक गए। मेरे आका ने फरमाया था ऐसी तिजारत कभी मत करना जिसका कोई वजूद ना हो। आज आपको 10,000, 50, 1 लाख की लालच दे करके कोई करोड़ रुपया आपसे ऐंठ रहा है, आप मुंह चाट के देते हो। यही मस्जिद का इमाम की तनख्वाह की बात आ जाए, मस्जिद की तामीर की बात आ जाए, तो 100 रुपये का हिसाब मांगते हो। ये हिसाब मांगने वालों कान खोल के सुनो, अगर तुमने दुनिया में खुदा के घर में जाती की, इमाम से जाती की और अबा से जाती की, हिसाब किताब में कल कयामत के दिन तेरा भी रब हिसाब लेने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद रईस मिल्लत फरमाते हैं, मैंने पूछा हजरत आप कभी किसी से हिसाब नहीं लेते? कहा जामी मियां मैं ये सोचता हूँ अगर आज इसका हिसाब लिया कहीं कल कयामत में अल्लाह मेरा हिसाब ना ले। मैं दुनिया में हिसाब ना ले करके अपनी नरमी का इजहार करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कल कयामत के दिन अल्लाह ताला रहम फरमा के हिसाब। मेरे दोस्तों, नौजवानों, गफलत की दुनिया से निकल करके ओरिजिनल इस्लाम की तरफ आओ, ओरिजिनल सुन्नत की तरफ आओ, ओरिजिनल जमात की तरफ आओ, तब आपकी कामयाबी है। वरना मेरे प्यारों चिल्लाते रह जाओगे, एक आवाज आपकी आवाज बन के रह जाएगी। लेकिन जब ये आवाज अमल के साथ उठेगी तो अल्लाह के फरिश्ते आपकी मदद करते नजर आएंगे, अल्लाह आपको फतेह अता फरमाएगा। हमारी तो हाल ये है, अल्लाह अकबर, मर्द तो छोड़ो, औरतें तो 365 दिन में कोई 1-2 औरत होंगी जो नमाज पढ़ती होंगी। बहुत बुरा हाल समाज का मचा हुआ है। जलसे जुलूस अब क्या हो गए, खाली मजाक तमाशा देखने का एक सबब बन गया। सवर करके घर से लोग आते हैं, सुन करके जाते हैं। मेरे प्यारों, सुन के नहीं, कुछ ले करके जाओ। मेरी 4:30 बजे की ट्रेन है, मैं छोड़ दिया समझो रतलाम से, इसलिए मेरे प्यारों इतनी लेट नाइट आपने मुझे बुलाया है, खाली हंसने हंसाने के लिए नहीं।
अपने अकीदे की मजबूती के साथ अपने अमल में जिंदा होने के लिए बुलाया है। मेरे प्यारों, ट्रेन छोड़ा हूं सिर्फ आपकी मोहब्बत में छोड़ा हूं, ये सोच करके अगर आप में से कोई एक आदमी भी मेरी बात से सवर गया, कल कयामत के दिन वही आदमी मुझे जन्नत में लेकर के जाएगा। ये जामी मियाँ नहीं कह रहे हैं, जन्नती जवान के सरदार के बेटे इमाम जाफर सादिक तकरीर करते थे, जिन जाफर सादिक का हम कुंडे की नियाज करते हैं करते रहना, कभी रोकना मत, 22 रजब को करते रहना। अल्लाह अकबर। आप जब तकरीर करके रो करके आवाम से मुखातिब होते थे, फरमाते थे कि जाफर सादिक का 1-2 घंटा बोलना उस वक्त काम आएगा जब तुम में से कोई एक खड़ा होकर के कहेगा कि हजरत मैं आपकी बात पर अमल करूंगा, तो वो आदमी, कौन कह रहा है? इमाम जाफर सादिक। वो आदमी जो कहेगा मैं अमल करूंगा, वो आदमी कल मुझे जन्नत में लेकर के जाएगा। अल्लाह अकबर। क्या तवाज़ु आजिज़ी इनके सारी। सैयद का ज़र्फ बहुत बड़ा होता है। सैयद वाकई में जो सैयद होता है ना, वो तो अल्लाह अकबर ऐसा होता है, सारे गम को भुला करके इमाम हसन की शक्ल में हाथ मिला लेता है। सैयद का ज़र्फ बहुत बड़ा होता है। उनका ज़र्फ ऐसा होता है कि ज़ैनुल आबिदीन के पास जब आप लंगर बांट रहे थे, खादिम ने कहा हुजूर ये जिसको आपने दिया ये तो आपके बाप के कातिलों में से है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ये उसकी मेहमान नवाजी थी जो उसने कूफा में की, ये मेरी मेहमान नवाजी जो मैं मदीने में कर रहा हूँ। ये सैयद का ज़र्फ होता है। सैयद किसी पर लानत नहीं बरसाते हैं, सैयद किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं, सैयद किसी को बद्दुआ देने नहीं आए हैं। हुजूर पाक के पास जिब्रील अमी आए, या रसूलुल्लाह हुक्म दो, ये ताइफ खत्म हो जाएगा। आका ने फरमाया मैं अल्लाह के बंदों को खत्म करने नहीं, इनके दिलों में ईमान रोशनी देने के लिए आया। ये सैयद का हाल होता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई भी नौजवान अगर दाढ़ी रखेगा, अपने आप को संवारेगा, बराए करम अपने इमाम को जरूर बता देना, ताकि वो मुझे मैसेज के जरिए आपका नाम बता दे, ताकि मेरी हर दुआ में आपका नाम शामिल है इंशाअल्लाह।